बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मीरब डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आज का दिन भी हम सब के लिए खुशियों का बाइस बनाए। ढेर सारी खुशियाँ जो हैं हम सब के नसीब में करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, आज की सहरी भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह से। यहाँ पे सहरी का टाइम हो गया, बच्चों ने सहरी जो है ना वो कर ली है। मीरब फातिमा अभी भी दही खाने में लगी हुई है। बस थोड़ा सा टाइम रह गया। तो सहरी में आज हमने क्या बनाया है? सहरी में हमने बनाई है चाय और साथ में बनाए हैं जी परोठे, क्योंकि बच्चे सुबह सुबह चाय और परोठा खा लेते हैं। मीरब ने कहा है कि मैंने दही से खाना है, उसने दही से सहरी की है। तो अभी थोड़ा टाइम पड़ा है। कब हमने मजाक किया है? आर्यन ने सहरी कर ली? हाँ जी। रोजा रखा है? हाँ जी। कितना कितना रोजा रखा है? जितने रखे हैं। आर्यन ने रोजा रख लिया। अभी हम भी जो है ना सहरी कर लेते हैं, फिर नमाज का टाइम हो गया है, फिर बात करते हैं ज़रा। यहाँ पे हो रही है जी मीरब की तैयारी नमाज की। मैं सही कर लूँ? इधर लो। बिस्मिल्लाह। क्या हो गया? ऐसे क्या कर रही हो? मैं आपके बाल सही कर रही हूँ। अच्छा, आपने कर लिया सही? चलो फिर जा नमाज पे चलो। यहाँ पे जी मेरी मीरू जो है ना नमाज पढ़ रही है, ये देखें। अभी वो सीख रही है नमाज पढ़ना। बस ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाएगी। तो अभी नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है ना बात करती हूँ और मुझे मेरा घर दे, मेरे भाई को खैर कर। अब मैं गुनहगार बंदी हूँ, मैं आपसे तौबा मांगती हूँ, फिर तौबा कबूल कर। मुझे नेक बना सकते, मैं तुझसे मदद मांगती हूँ, मदद फरमा। मुझे तौफीक देने की हिदायत, मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आप दुआओं को कबूल कर। अल्लाह पाक मैं तुमसे मांगती हूँ, आमीन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मीरब फातिमा भी मेरे साथ पढ़ रही है। मीरू इधर से नहीं, इधर से पढ़ना बेटा। यहाँ से निकाल ले इसको, इधर रखो, इधर ऐसे। नहीं, तो आपकी है। हाँ, मैं आपको भी बताती हूँ। ये लो। ला मिनश्शैतानिर रजीम। रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अब पढ़ो। बाप भी अपना पढ़। अलिफ पे हाथ रखो। ये अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है। रसूल आला है। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है। रसूल आला है। बा ने उंगली ऐसे करो, ऐसे, शाबाश। बा ने कहा बानिए इस्लाम आ रहा है। पानी इस्लाम आ रहा है। ता ने कहा ताजदारे मदीने आ रहा है। शाबाश। सा ने कहा सरबत वाला आ रहा है। शरबत वाला आ रहा है। ये हो गई बाकी फैमिली मुकम्मल। ठीक है, हाँ। अभी आप इसको याद करो। अलिफ ने कहा फिंगर फिंगर रखो ऊपर, सीधी सीधी, फोल्ड करके ऐसे, शाबाश। अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है। रसूल आ रहा है। बा ने कहा
बा ने कहा, ये है बा, आगे बा ने कहा बा ने कहा, बानिए इस्लाम आ रहा है। हाथ पीछे करोगे, हाँ जी, फिंगर सीधी करो। ऐसे बा ने कहा, ये कहा है, ये बा है। ये हाँ जी, बा ने कहा बा ने कहा, बानिए इस्लाम आ रहा है। बनिए इस्लाम आ रहा अब है, आप याद करो, मैं भी पढ़ लूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा ने कहा, बनिए इस्लाम आ रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद मीरा भी मेरे साथ पढ़ रही थी, तो मैं भी तिलावत कर लेती हूँ और इसके बाद फिर बात करती हूँ जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वेलकम हो गया जी। हाँ जी वेलकम हो गया जी। आज मुझे नींद भी बहुत आ रही है क्योंकि सहरी के बाद मैं सोई नहीं हूँ, बस काम ही कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा ना सर में भी दर्द हो रहा है। थोड़ा इंसान खुद भी डिस्टर्ब हो जाता है ना अगर नींद अच्छे से ना पूरी हो। तो माशाल्लाह से कमीज़ आपके सामने है जो कि हमने हाल ही में आपके साथ शेयर की थी और रेडी कर ली है, ये देख सकते हैं आप। क्योंकि मैं कह रही थी ना कि उस वक़्त तो आपको इसकी कुछ समझ नहीं आने वाली, जब ये तैयार होगी रेडी होगी तो ही आपको पता चलेगा कि इसका क्या चीज़ है। ठीक है, ये इसका गला है और गले के नीचे ये भी एक फ्लावर है इसके। ठीक है, ये सारा हैंडमेड काम है क्योंकि इस काम को करवाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये कस्टमाइज़ चीज़ें जो होती हैं ना, हम सिर्फ कस्टमाइज़ का मतलब यही होता है कि हमें जो चीज़ पसंद आ रही है हम वो अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। ये टोटली हैंडमेड है, इस पे कोई मशीन का काम नहीं है। हाँ ये है कि हम एक हफ़्ता आपसे ज़रूर लेते हैं ताकि हम अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सकें। वो आप लोगों की मर्ज़ी होती है, अगर आप हमसे स्टिच करवाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप ख़ुद से स्टिच करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। बेहतर ये होता है कि जिस तरह से आपको अच्छा लगे, हमने तो सिर्फ अपना काम करना होता है। तो ये देख लें जी, ये उस वक़्त कितना बारीक कपड़ा था। इसके नीचे हमने लाइनिंग भी लगाई है, साथ में हमने इस तरह से इसको साथ में कच्चा टांका भी हमने कर दिया है जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है वाइट के ब्लैक के साथ। ये वाली इसकी तरीज़ें भी निकल आई हैं। ये टोटली जो है वो सिंधी का काम है, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि ये सिंधी का काम है। टोटल कमीज़ के नीचे हमने लाइनिंग लगाई है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है जो कि बाजू के नीचे टोटल लाइनिंग लगवाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है मुझे। इनफैक्ट कि मैं ख़ुद भी उनसे कहती हूँ कि आप जो बाजू हैं उनके नीचे लाइनिंग अच्छे से लगवाएं। ये देखें, क्योंकि हमारी बेटियाँ होती हैं तो ये देखें अभी अंदर से नज़र आ रहा है, कपड़ा ट्रांसपेरेंट सा है इसलिए इसमें से नज़र आ रहा है। अब यहाँ तक ये बाजू है तो कोई मसला नहीं है, नीचे लाइनिंग का कपड़ा यहाँ तक मैंने लाइनिंग का लगाया। अभी आपको पता चलेगा कहाँ तक लाइनिंग है और कहाँ तक नहीं। ये देखें मेरा हाथ अंदर से नज़र आ रहा है, जहाँ से नहीं नज़र आ रहा वहाँ तक लाइनिंग है इसकी। ठीक है, तो ये वाली जो बात होती है ये बहुत ही अच्छी होती है। कोशिश किया करें कि अपनी बेटियों के जब भी कपड़े बनवाएं इस तरह से, अगर बारीक बनवा रहे हैं पहले तो आप बारीक कपड़े को छोड़ दें, मत बनवाएं। अगर आप इस तरह से बारीक कपड़ा बनवा ही रहे हैं तो उसके नीचे आप टोटली जो है ना वो लगवाएं। ये फ़ैशन है, ठीक है, हम मानते हैं कि आजकल ये फ़ैशन है, लेकिन थोड़ा हम पीछे जाके देखें तो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि एक दिन वो दौर आएगा जिसमें मर्द औरत बारीक कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देख लें, अगर आपने फरमाया है तो ये गलत तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो देख लें, आप बारीक कपड़ा मर्द भी पहन रहे हैं, औरतें भी पहन रही हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको बताऊं, थोड़ा गुरेज कर लिया करें। बाकी बहुत सारे कपड़े हैं आप पहने, लेकिन फिर भी बात वहीं पे आ जाती है कि हर बंदे का अपना शौक़ होता है, हर बंदी अपने शौक़ से काम करती है। हमारा काम होता है कि हमने बस अपने काम को अंजाम देना है। बाकी कैसा लग रहा है आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है।
کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتانا ہے آپ نے، اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے وہ بھی بتانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پیارا سا خوبصورت سا کمنٹس مجھے ضرور کرنا ہے. اور آپ نے بھی ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں اس ماہ رمضان میں، تاکہ اللہ پاک جو ہے مجھے میری چھت دے دے. بس اب یہی ایک خواہش بچی ہے کہ اللہ پاک ایک تو مجھے چھت دے دے اور ایک اپنا در دکھا دے. بس یہ 2 خواہشیں رہ گئی ہیں. باقی اللہ پاک جو ہے نا، رزق میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ کم زیادہ وہ دیتا ہی رہتا ہے. لیکن یہ والی 2 خواہشیں جو ہے نا یہ پوری ہو جائیں، کیونکہ سانس کا کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ پاک کے پاس جو ہے ہم چلے جائیں، یا کہ کس وقت ہماری روح جو ہے نا پرواز کر جائے، اس چیز کی کوئی خبر نہیں. لیکن یہ ہے کہ پیچھے ایک آسرا رہ جاتا ہے کہ ہماری اپنی چھت ہے. باقی آپ لوگوں سے بھی دعا ہے، اور میں خود بھی اپنے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں، آپ سب کے لیے بھی دعائیں کرتی ہوں، اور آپ سب سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے لیے بھی دعائیں کرنا. اور یہاں پہ مجھے دے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سارا خیال، کیونکہ آپ کے سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے. پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. وہ میرے بہن بھائی جو مجھے پہلے سے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے تہہ دل سے شکریہ، اور ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.